UFC फाइट फैंस, इलिया द लेजेंड टपोरिया बिल्कुल रेडी है टू फाइट अगेंस्ट अरमान सारूकियन बट इन वन कंडीशन। एंड दोस्तों, अब आएगा असली मजा कि बहुत जल्द हमें देखने का मौका मिलेगा कुछ धमाकेदार फाइट। तो सब कुछ पूरा डिटेल में करूंगा एक्सप्लेन। वीडियो को इंतजार से देखते रहना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। MMA नाउ हिंदी को। हे व्हाट्स अप UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, वेलकम बैक। शुरुआत करें अगर हम सबसे पहले बिग अपडेट के साथ, तो गाइस इलिया द लेजेंड टपोरिया तो ये करना चाहते हैं फाइट ऑब्वियसली टाइटल के लिए, लेकिन ना वो अरमान सारूकियन से फाइट करना चाह रहे थे ना ओलिवेरा से। वो सिर्फ और सिर्फ चाह रहे थे फाइट करना फॉर द टाइटल अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। एंड क्योंकि वो काफी टाइम से बोल भी रहे थे कि इलिया टपोरिया ने जब टाइटल को विकेट किया था तब ये बातचीत हो गया था कि यूएफसी ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो टाइटल जैसे ही विकेट करेगा, लाइट वेट मूव करेगा, उसका नेक्स्ट फाइट होगा फॉर द टाइटल। सो अब यहाँ पर इस्लाम मखाचेव जो कि फाइट नहीं करना चाह रहे हैं अगेंस्ट इलिया टपोरिया। अब यहाँ पर न्यूज तो ये भी निकल कर आ रहा था कि यहाँ पर इस्लाम मखाचेव जो खुद बनना चाहता है डबल चैंप, वो चाहता है यहाँ पर मूव अप करना वेल्टरवेट डिवीजन में। सो अब यहाँ पर न्यूज ये है कि इलिया टपोरिया रेडी रहेगा फाइट करने के लिए अगेंस्ट अरमान सारूकियन अगर बेल्ट होगा लाइन पे। मतलब कि देखो, अगर इलिया टपोरिया वर्सेस अरमान सारूकियन का फाइट होता है बेल्ट के लिए, यानी कि तब लाइट वेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव टाइटल को विकेट कर चुका होगा, तो यही होगा कंडीशन। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल के लिए ही फाइट करना चाहता है इलिया टपोरिया। सो अगर अरमान सारूकियन से उसको फाइट करना है तो वो बिल्कुल करेगा, बट कंडीशन वही है कि बेल्ट रहना होगा ऑन द लाइन। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं यूएफसी को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इस्लाम मखाचेव फाइट नहीं करता है तो उसको अगर डबल चैंप बनना है तो भाई वो अल्ट्रावेट में मूव अप कर सकता है। अब क्या होगा आई डोंट नो, बट अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो बिलाल मोहम्मद है उन्होंने हबीब के जिम को अनफॉलो कर दिया है। सो इसका मतलब ये है कि शायद अब हमें देखने का मौका मिलेगा फाइनली इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट में फाइट करते हुए, चाहे बिलाल मोहम्मद हो या फिर हो जैक डेला मेडलेना। सो एक तरफ से ये हिंट दे रहे बिलाल मोहम्मद अनफॉलो करके हबीब जिम को कि अब वो भी बिल्कुल मतलब इस चीज से अब वो उनको समझ में आ गया होगा कि अब ये भाईचारा वाला ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। अब अगर इस्लाम मखाचेव चाहता है मूव अप करना तो फाइट तो उसको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इलिया टपोरिया वर्सेस अरमान सारूकियन का फाइट हो सकता है एंड इलिया टपोरिया जरूर से फाइट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेकेट टाइटल के लिए होगा एंड वो सिर्फ टाइटल फाइट ही करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर बेल्ट होगा लाइन पे तो हमें इलिया टपोरिया वर्सेस अरमान सारूकियन का धमाकेदार फाइट देखने का मौका मिल सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस्लाम मखाचेव करेगा अपना लाइट पे टाइटल विकेट एंड क्या वो करेगा मूव अप फाइट अगेंस्ट द विनर ऑफ JDM वर्सेस बिलाल? क्या लगता है आपको, क्या होगा आने वाले टाइम पे, कौन करेगा, कहाँ पे दबदबा बनाएगा? क्या लाइट वेट में इलिया टपोरिया बन पाएंगे चैंपियन एंड क्या वेल्टरवेट में जाके क्या इस्लाम मखाचेव बन पाएंगे चैंपियन? बस करो इंतजार, सब कुछ होगा इसी साल में क्लियर। वेल UFC फाइट फेस, अब बात चल ही रहा है इलिया द लेजेंड टपोरिया के बारे में। तो गाइस शॉकिंग न्यूज तो ये है, गिलबर्ट बर्न्स ने ये किया है खुलासा, यहाँ पर ट्रेनिंग करने टाइम, थोड़ा हार्ड स्पेयरिंग करने के टाइम पे 3 टीममेट्स ऑफ गिलबर्ट बर्न्स सभी को नॉक आउट कर दिया। किसने? इलिया द लेजेंड टपोरिया ने। मतलब वो भी छोटे ग्लव्स के साथ नहीं, बड़े ग्लव्स के साथ। तो एक तरफ से जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो फेदरवेट का फाइटर है, शॉर्ट हाइट है, क्या ही उखाड़ लेगा लाइट वेट में, तो यहाँ पर गिलबर्ट बर्न्स ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा गलती बिल्कुल ना करना। इलिया टपोरिया के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर वो बड़े ग्लव्स से इतने बड़े फाइटर्स को अगर वो नॉक डाउन भी नहीं नॉक आउट कर सकता है तो ऑब्वियसली छोटे MMA ग्लव्स से तो वो क्या नहीं कर सकता है, और उसका नमूना भी हम लोगों ने देखा ही है। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई 3 ऐसे फाइटर जो कि उनके मतलब कैटेगरी, उनके वेट कैटेगरी से भी डबल है, उनको अगर वो नॉक आउट कर देते, वो भी बिग ग्लव से, यहाँ पर मतलब ट्रबल तो दे सकते हैं लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स को। वेल अब ये तो भाई देखने में आएगा कि कैसा होगा जो फाइनली लाइट वेट में पहला एकदम धमाकेदार फाइट करेंगे। पहला तो ऑलरेडी हो चुका है, बट अब यहाँ पर मतलब असली एक ट्रू लाइट वेट की तरह फाइट करेंगे जब इलिया टपोरिया यहाँ पर टॉप 3 फाइटर्स के साथ अगर फाइट करेंगे, उनको मौका मिलेगा तो भाई तब देखना होगा कितना कुछ पावर वो डिलीवर कर सकते हैं एंड कितना ज्यादा वो भाई लाइट वेट को कितना ज्यादा अपना घर बना सकते हैं। मतलब देखना होगा कि जो सपने, जो एस्पिरेशन वो लेकर आए हैं अपने फेदरवेट बेल्ट को विकेट करके लाइट वेट में मूव अप करने का, उनका जो सपना डबल चैंप बनने का, क्या यहाँ पर पूरा होगा वन चांस में? ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। देखो फिलहाल इलिया टपोरिया इस पोजीशन पे है ना कि वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता।
अगर वो हार गया ना, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, जो हाइप, जो एक ऑरा जो उसने क्रिएट किया ना, सब तहस नहस हो जाएगा। तो वो हारना तो फिलहाल मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो हारना कहता ना भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको हर हाल में जीतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खैर अब देखना होगा कि क्या होता है जब फाइनली उनका नेक्स्ट फाइट हमें बहुत जल्दी अनाउंस होते हुए नजर आएगा। डेना व्हाइट कब करेंगे भाई, उसी का ही होगा इंतजार। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस ब्राइस मिचेल वर्सेस द फाइटिंग नर्ड जीन सिल्वा, इन दोनों का भी काफी धमाकेदार फाइट होने वाला है यूएफसी 314 के इवेंट में। भाई ये दोनों फाइटर्स काफी ज्यादा मतलब एक दूसरे के ऊपर में मतलब कहते हैं ना भाई, अब पता नहीं ये फाइट अचानक से थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा मतलब भगवान शैतान, इन सब का खेल बना दिया है इन दोनों ने। तो एक तरफ जहां ब्राइस मिचेल अब ये कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ब्राइस गिविंग एडवाइस अपने सारे फ्रेंड्स को कि भाई ये सबसे बेस्ट टाइम है बैट लगाने का, बिल्कुल बैट लगा सकते हो मेरे ऊपर में, क्योंकि जीत करीब है, जीत तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ब्राइस मिचेल का कहना है कि भाई तुम्हारे पास सही टाइम है, अपना घर, संपत्ति, जायदाद सब कुछ लगा दो, क्योंकि तुम्हारा भाई ब्राइस मिचेल जीतने वाला है अगेंस्ट जीन सिल्वा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जीन सिल्वा का भी ये कहना है कि भाई अगर जीजस चाहता है कि मैं जीतूं, अगर जीजस चाहता है कि मैं ब्राइस मिचेल को बीट करूं, उसको हराऊं, तो कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि डेविल भी मुझे इस सब करने से नहीं रोक सकता, उसका पावर कुछ काम नहीं आ सकता। सो एक तरफ से ब्राइस मिचेल को डेविल कह रहे हैं एंड जीसस क्राइस्ट को अपने साथ रख रहे हैं कौन, जीन सिल्वा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी ये सारा बातचीत हो रहा था। सो अब देखना होगा कि फाइनली यहाँ पर क्या होगा है, डेविल, शैतान या फिर भगवान, गॉड, कौन यहाँ, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है भाई, मतलब पूरा मूवी जैसा लग रहा है भाई, शैतान भगवान यहाँ पर सारा चीज लेकर आ गए हैं। देखना होगा कि फाइनली अब यहाँ पर क्या होता है। एक जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ बैट लगा दो, बिल्कुल जीतने के लिए रेडी रहो, एंड दूसरी तरफ यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट चाहता है मैं उसको बीट करूं, तो कोई डेविल भी मुझे स्टॉप नहीं कर सकता उसको हराने से। सो बस इंतजार करो, बहुत करीब है गॉड और क्या बोलो भाई शैतान का फाइट देखने के लिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट एफसी फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर एलेक्स पोआटन परेरा वर्सेस मार्गोमेट एंकेलाएव के बीच में हो चुका है रीमैच सेट, एंड अब हमें फाइट देखने का मौका मिलेगा शिकागो, वो भी अगस्त के टाइम पे, जो कि हुआ था टाइमलाइन सेट। तो अगस्त में फाइनली हमें शिकागो में ये दो फाइटर्स दोबारा आमने सामने नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए, जहां पर पहला टाइटल डिफेंस करेंगे द करेंट लाइट हैवीवेट चैंपियन बिग एंक मार्गोमेट एंकेलाएव। तो अब देखना होगा कि शिकागो में क्या होता है। यहाँ पर मार्गोमेट एंकेलाएव तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि शिकागो में तो भाई मतलब खत्म है भाई, शिकागो में तो मैं तो सब कुछ फिनिश कर दूंगा, 3 राउंड में ही खेल खत्म कर दूंगा। तो अब देखना होगा क्या ऐसा हो पाएगा, क्या एलेक्स परेरा क्या कमबैक फाइट जो अपना करेगा, जो रीमैच में क्या वो कुछ अलग यहाँ पर खेल दिखा पाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों ही फाइटर 100% फिट होकर फाइट करे, कोई भी मतलब यहाँ पर कसर ना छोड़े, एक्सक्यूज ना हो कि ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, 100% होकर फाइट करना चाहिए। पर अब देखना होगा कि एलेक्स परेरा क्या ऐसा नया वेपन अपने साथ लेके आएंगे to defeat the current light heavyweight champion Magomed Ankalaev। Alright FC fight fans, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। तो बहुत जल्दी हमें बेहतरीन एक फाइट देखने का मौका मिलेगा भाई। तो फाइटिंग नर्ड्स की अगर बात करें तो मॉरिशियो रफी वर्सेस बेनिल डारियस का फाइट हो सकता है बहुत जल्दी सेट। अब फिलहाल ये वर्क पे चल रहा है फॉर इंटरनेशनल फाइट वीक। जी हाँ दोस्तों, UFC 317 के लिए बेनिल डारियस वर्सेस मॉरिशियो रफी का फाइट सेट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, वर्क पे है ये फाइट, तो कभी भी ये फाइट सेट हो सकता है। तो हमें काफी इंटरेस्टिंग फाइट देखने का मौका मिलेगा। वेल अगर ये फाइट सेट हुआ काफी इंटरेस्टिंग तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बेनिल डारियस बैक टू बैक लॉसेस के साथ इस फाइट में एंट्री करेंगे। एंड भाई मुझे लगता है कि काफी टफ होने वाला है फॉर बेनिल डारियस टू फाइट अगेंस्ट मॉरिशियो रफी, क्योंकि जिस तरीके का मतलब यहाँ फाइटिंग स्टाइल रफी लाते हैं, काफी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल लाते हैं, एंड काफी मतलब देखते ही देखते वो क्विक नॉकआउट सबमिशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ज्यादा वेल स्किल्ड फाइटर है मॉरिशियो रफी, काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, काफी यंग है। तो देखना होगा कि बेनिल डारियस कैसे डील करते हैं फाइट अगेंस्ट मॉरिशियो रफी। सो अब देखना होगा, लेकिन तब तक के लिए भाई यही है कि भाई फाइट जब तक सेट ना हो जाए क्या ही बोलूं। तो फिलहाल ये फाइट सेट नहीं है, सो कभी भी हो सकता है सेट फॉर UFC 317। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस पीटर यान ने कॉल आउट कर दिया है
किसको? उमर नर्मगोमेडोव को। सो यहाँ पर पीटर यान का कहना है कि अगर भाई रेडी हो तो भाई फाइट के लिए कुछ करें। तो पीटर यान जो कि बिल्कुल रेडी है टू फाइट अगेंस्ट उमर नर्मगोमेडोव, चाहे वो बाकू में फाइट करे या फिर आबू धाबी में। अब हमेशा से तो मतलब दागिस्तानी फाइटर, रशियन फाइटर्स, मतलब ये ज़्यादातर मतलब डेजर्ट एरियाज में, आबू धाबी में, यहाँ पर वो ज़्यादातर मतलब लड़ना चाहते हैं दुबई में। सो यहाँ पर मतलब अब देखना होगा कि मतलब क्या रेडी रहेंगे उमर नर्मगोमेडोव। अब हो सकता है कि उनको होम एडवांटेज भी मिले। सो यहाँ पर पीटर का कहना है कि अगर तुम रेडी हो तो मैं बाकू में भी लड़ सकता हूँ, चाहे तुम रेडी हो तो मैं आबू धाबी में भी फाइट कर सकता हूँ। सो अब देखना होगा कि भाई जो उमर नर्मगोमेडोव है वो क्या यहाँ पर रिप्लाई देते हैं पीटर यान के इस कॉल आउट का। सो बस इंतजार करना होगा। लेकिन ये फाइट सेंस तो बनाता है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, एंड ये फाइट काफी कड़क होने वाला है। अगर ये फाइट हुआ देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि पीटर यान का टेक डाउन डिफेंस काफी शानदार है। उनका बॉक्सिंग, उनका स्ट्राइकिंग स्किल्स तो काफी लाजवाब है। ऐसा नहीं कि भाई उमर नर्मगोमेडोव भी कुछ कम है। ऑब्वियसली उनका ग्राउंड गेम भी काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू पीटर यान। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो स्ट्राइकिंग भी काफी जबरदस्त करते हैं। लेग किक्स, हेड किक्स, हाई किक्स काफी शानदार है यहाँ पर उमर नर्मगोमेडोव का। बट टेक डाउन डिफेंस काफी ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि टेक डाउन डिफेंस पीटर यान का काफी शानदार है। अगर ये फाइट सेट होता है तो काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। सो जस्ट इंतजार करो, हो सकता है ये फाइट भी बहुत जल्दी सेट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, साथ ही फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली हिंदी में देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA नाउ हिंदी।